राज दी मिस्ट्री कंटिन्यूज। कहानी की शुरुआत एक अमेरिकी के देर रात कालिंदी मंदिर पहुंचने से होती है। वहां वह पाता है कि मंदिर के पुजारी की दशा काफी भयंकर हो गई थी। वह अपने ही शरीर को हंसिए के औजार से काट डालता है और अपने बदन पर ओम शब्द लिखता है। वह शख्स ये सब देखकर दहशत में पड़ जाता है और भाग निकलता है। फिर यह कहानी मुड़ती है नई उभरती मॉडल 20 वर्षीय नंदिता कंगना रानावत की तरफ, जो यश अध्ययन सुमन से प्यार करती है, जो एक वास्तविक धारावाहिक अंधविश्वास का बतौर निर्देशक एवं मेजबान है, जो विभिन्न मंगंत भूत प्रेतों एवं तांत्रिक वुडू जैसे अंधश्रद्धाओं पर वृत्त फिल्में बनाता है। इस बार यश जन्मदिन के मौके पर नंदिता को बतौर तोहफा एक अपार्टमेंट देता है। वे नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और दोनों प्रेम में लिप्त होते हैं। कुछ वक्त बाद नंदिता गर्भवती होती है। एक शाम नंदिता का सामना पृथ्वी इमरान हाशमी नाम के एक बेहद आकांक्षी आर्टिस्ट से होता है, जो अपनी मास्टरपीस की खोज में उस तक पहुंचता है। पृथ्वी उसे बताता है कि 4 माह पहले उसने एक लड़की की स्केचिंग बनाई थी, जो असल में नंदिता की थी। वो उस पेंटिंग को भी दिखाता है जिसमें उसकी कलाई कटने पर लेटी पड़ी है। वो नंदिता से किसी भी खतरे के प्रति चौकस रहने को आगाह करता है, मगर पृथ्वी की बात को अनसुनी कर चुकी नंदिता को बाथरूम में अचानक ही कोई प्रेत उसकी कलाई काट देता है। पृथ्वी उसे बचाता है और अस्पताल में भर्ती कराता है। यश अस्पताल पहुंचता है और उसके गर्भ को जानने की कोशिश करता है और बताती है कि अत्यधिक रक्तस्राव से अब उसका गर्भपात मुश्किल है। वो यश से पृथ्वी के बारे में शिकायत करती है और यश उसे गिरफ्तार करता है, मगर जल्दी वह वहां से छूट जाता है। इसी दरमियान कालिंदी पर वह अमेरिकी डेविड कूपर जे ब्रंडन हिल, जो कालिंदी के रासायनिक कारखाने का मालिक है, वह भी खुद को फंदे से लटकर मरने से पूर्व अपने कमरे की दीवार पर अपने ही खून से लिख देता है कि तुम अशुद्ध हो, अंदर से सड़ चुके हो। वहीं इस आत्महत्या की तहकीकात कर रहा इंस्पेक्टर भी इसके बुरी प्रभाव की चपेट में आता है। उधर वापस अपने घर में पृथ्वी एक और तस्वीर बनाता है जिसमें नंदिता पर भीड़ हमला करती है। वो उस फैशन शो में जाता है जहां नंदिता अपना प्रदर्शन करती है और उस पर जैसे भूत सवार होता है और शो में उपस्थित एक आध्यात्मिक गुरु पर हमला कर बैठती है। तब वो उन्हीं पंक्तियों को दोहराती हुई उसे कहती है कि तू अशुद्ध है, अंदर से सड़ चुका है। पृथ्वी उसे बचाने को दौड़ता है, मगर वहां मौजूद गार्ड द्वारा रोक लिया जाता है। नंदिता को उस गुरु जी और दर्शकों से दूर हटाया जाता है। कुछ वक्त बाद टीवी पर गुरु जी का साक्षात्कार दिखाया जाता है, जो नंदिता पर किसी प्रेत के हावी होने की बात कहते हैं। वहीं सब कुछ जानने पर यश सार्वजनिक तौर पर सबसे माफी मांगता है और बताता है असल में वह मानसिक समस्याओं से परेशान है। उधर गार्ड्स के हाथों पृथ्वी के छूटने बाद नंदिता को फिर से बाथरूम में वो प्रेत दिखाई पड़ता है, जो दोबारा वही पंक्तियां शीशे में लिख दी जाती है। वो पृथ्वी से मदद मांगने जाती है, मगर वही उससे इनकार करता है, ये तस्वीर दिखाते हुए जिसमें वह खुद को फांसी लगा चुकी है और उसके नजदीक ही वही समान पंक्तियां लिखी हुई है। फिर वो उस समाचार की क्लिपिंग भी दिखाता है जिसमें उस पुजारी और डेविड कूपर की मौत हुई है और उन्हीं पीछे वही समान पंक्तियां लिखी गई थी। नंदिता उसे शुक्रिया कहती है और यश की बुलाई पार्टी में शिरकत करने पहुंचती है, पर वहां पहुंचकर भी भूत उस पे हावी होता है और खुद को ही घायल करती है और खून बहने लगता है। इसी बीच पृथ्वी उसकी मदद की खातिर तैयार होता है, नंदिता की उस मनहूस भविष्य की तस्वीर को जलाकर इस बात का धोतक कि वो उसकी जान बचाकर रहे। वो नंदिता को पार्टी से भागते देख लेता है, खून से तर, और फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है। आखिर में वो उसे एक झुग्गी इलाके में खोज निकालता है, जहां वो उन्हीं पंक्तियों को दोहराते हुए लिख रही थी। पृथ्वी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वह जान जाता है कि नंदिता पर प्रेत हावी है। नंदिता खुदकुशी की भरसक कोशिश करती है, मगर ऐसा करने से पृथ्वी उसे रोक लेता है। यश तभी भागता हुआ पहुंचता है और नंदिता को पृथ्वी की बाहों में पाता है। यश तब नंदिता की मदद करने को राजी होता, पर इस शर्त पर कि वो पृथ्वी का साथ छोड़ दे, मगर वो उसकी मदद लेने से मना कर देती है और पृथ्वी के साथ चलने का निश्चय करती है ताकि कालिंदी जाकर इस सच को ढूंढ सके।
उस शाम पृथ्वी और नंदिता गेस्ट हाउस में रात गुजारते हैं और अगली सुबह रवाना होते हैं। पूरे दिन के सफर के बाद वह लोग कालिंदी पहुंचते हैं और उस पुजारी की बीवी से मिलते हैं, जो खुद अब वेश्या बनकर गुजर बसर को मजबूर है, जो बताती है कि उसका पति ने खुद ऐसे कुकर्म में शामिल रहा था और उसे इसकी मौत पर हैरानी तक नहीं, उसके शायद मरने की यही वजह होगी कि उसने धर्म के नाम पर कई मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ करने का अपराध किया होगा। फिर तो वह लोग उस पुलिस इंस्पेक्टर के घर जाने का फैसला लेते हैं, उसी के घर जो डेविड कूपर के आत्महत्या के मामले की छानबीन कर रहा है, जहां वह लोग पाते हैं कि पूरी तरह पागल हो चुका है और ना ही इस लायक कि उसे खुदकुशी करने से रोका जाए। आशातीत सबूत नहीं मिलने पर नंदिता व पृथ्वी उसी शाम वापस लौटते हैं। रास्ते में नंदिता आने वाले अंजामों को और सहन नहीं पाने के कारण वो पृथ्वी से आत्महत्या करने की दरखास्त करती है। पृथ्वी उसे आश्वस्त करता है कि वे लोग मिलकर सच्चाई ढूंढ निकालेंगे। तभी उनकी कार को कई सारे मवेशी भैंसों का झुंड रोकता है और एक बिफराया सांड उनकी कार को टक्कर जड़ते हुए पलट देता है। नंदिता कार से निकल पड़ती है, पृथ्वी निकलने की पुरजोर कोशिश करता है। फिर वही प्रेत उसे जंगल की ओर ले जाता है जहां उस पर दोबारा असामान्य ढंग से हमला है। फिर उसे कई लोग पेड़ों पर लटके दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद वह एक कुएं के यहाँ पाती है और देखती है वहां कोई नजदीक खड़ा है, वो उसकी ओर बढ़ती है। इसी में वह कुएं में कूद जाती है, पृथ्वी भी उसके पीछे छलांग लगाता है और पकड़ लेता है, ये जानते हुए कि कुएं की दीवार एक सीधी खड़ी चट्टान की तरह है। वहीं कुएं के भीतर नंदिता जान जाती है कि यह पृथ्वी के पिता वीर प्रताप सिंह जैकी श्रॉफ की है, जो उस पर हावी होते रहे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब उन्हें कालिंदी के रासायनिक कारखाने से निकले जहरीले कचरे को नदी में बहाए जाने की बात मालूम हुई और जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस पवित्र अनुष्ठान में सरोवर में स्नान करने पहुंचते हैं। वे डेविड कूपर के खिलाफ शिकायत दायर करने थाने भी जाते हैं, मगर वही पुलिसकर्मी और मंदिर पुजारी किसी भी कार्रवाई न करने की धमकी देते हैं, अन्यथा पवित्र अनुष्ठान में व्यवधान डालकर वह अपनी जिंदगी खुद खतरे में डाल देगा। इसके प्रत्युत्तर में वह उनको कहता है, तुम अशुद्ध हो, अंदर से सड़ चुके हो। वीर प्रताप ये सारी सच्चाई सबके सामने खुलासा करने की कोशिश करते हैं, मगर जल्द ही पुजारी के मंगाए लठैत उसे पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं, पर किसी तरह जान बचाने के चक्कर में वह कुएं में गिर पड़ते हैं। मरने के बाद वह रो बनकर अपना बदला लेते हैं। इस तरह वह डेविड कूपर और उसका साथ देने वाले पुलिसकर्मी व पुजारी की भी उसी तरह जाने ले लेते हैं। पृथ्वी आखिर में ये सच्चाई जान तो लेता हो, मगर वो समझ नहीं पाता इस मामले में नंदिता इसमें क्यों उलझ रही है। यहाँ सुबह होते ही यश अपने लाव लश्कर के साथ नंदिता को लेने पहुंच जाता है। उसी शाम पृथ्वी को नंदिता का एक और डरावना सपना दिखाई देता है। वो फौरन फर्श पर उसकी तस्वीर बनाता है जहां इस बात की सूचना थी कि आज उसकी हत्या होनी है। वहीं ये सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि यश के यहाँ वीर प्रताप सिंह की मौत सभी प्रमाण हैं, मगर उसने वो सबूत अपने शो का प्रयोजन धन के लिए डेविड को ही दे दिए। नंदिता उस सबूत को ढूंढने के लिए भागने की कोशिश करती है, मगर इससे पहले यश उस पर गोली चला ही देता। पृथ्वी वहां पहुंचकर नंदिता को बचा लेता है, मगर पासा पलट जाता है। यश चालाकी से पृथ्वी को जख्मी कर मार डालता। अंत में वीर प्रताप की आत्मा प्रकट होकर यश को उसके किए का दंड मिलता है और मारा जाता है। इसके साथ ही वीर प्रताप के गुजरते ही पृथ्वी के घाव ठीक होते हैं। वहीं तमाम हत्याओं के सबूतों तथा कालिंदी के सरोवर की विषैली होने की प्रामाणिकता पर अनुष्ठान संबंधी पर्व के साथ उस रासायनिक कारखाने को भी बंद कर दिया जाता है। पृथ्वी और नंदिता नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं।